last video of permutation and combination where we are going to end our NCERT. We will continue with some hot questions, but first let's finish this NCERT. First, the question says how many words with or without meaning, each of 2 vowels and 3 consonants can be formed from the letters of the word daughter. तो सबसे पहले क्या करना है कि जो डॉटर है उसमें से वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स अलग कर लेते हैं. तो A, D, U, G, H, T, E और R. तो आप देख रहे हो कि मेरे पास कितने वॉवल्स हैं बेटा, 1, 2 एंड 3, और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5. अब मुझे क्या सिलेक्ट करना है? 3 वॉवल्स में से मुझे 2 वॉवल सिलेक्ट करने हैं और 1, 2, 3, 4, 5 एंड 5 कॉन्सोनेंट्स में से मुझे 3 कॉन्सोनेंट्स सिलेक्ट करने हैं. तो टोटल मुझे कितनी प्लेसेस फिल करनी है बेटा? 3 + 2 दैट इज 5. और ऑब्वियसली ये जो 5 पोजीशंस हैं ये आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं, यानी कि ऑर्डर मैटर करेगा. सिलेक्शन में ऑर्डर नहीं मैटर कर रहा था तो हमने कॉम्बिनेशन यूज़ करे हैं, और क्योंकि अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर करेगा, वर्ड अलग हो जाएंगे अगर ए की जगह ई आ जाएगा या ई की जगह ए आ जाएगा या ए की जगह डी आ जाएगा, डी की जगह ए आ जाएगा. तो हमने इसको इंटू 5 फैक्टोरियल किया है. सो दिस इज द टोटल. अब आपको सॉल्विंग अगेन आती है 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू अगेन 5 फैक्टोरियल. क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 यानी कि 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. सो आपका जो टोटल आंसर है वो आ जाएगा 3600. सो आई होप आई एम क्लियर कि परमिटेशंस ये था कॉम्बिनेशन का लॉजिक वर्ड चूज करने का, और क्योंकि ऑर्डर मैटर करता था तो मैंने उसे 5P5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. 5C5 क्या होता है बेटा, ये आपको पता ही है. 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 यानी कि 0 फैक्टोरियल विच इज एक्चुअली में 5 फैक्टोरियल. सो अगेन हर क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगी कि क्यों परमिटेशन और कॉम्बिनेशन लग रहा है. Let's talk about the second question. How many words with or without meaning can be formed using the letters of the word equation at a time so that vowels and consonants occur together? Again, vowels एक साथ, E vowel है, Q vowel नहीं है, U vowel है, A vowel है, T vowel नहीं है, I vowel है, O vowel है और N vowel नहीं है. सो A, E, I, O, U ये 3 वॉवल, ये 5 वॉवल्स हो गए और 3 कॉन्सोनेंट्स हो गए. अब उन्होंने क्या बोला है? हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स, मतलब सारे के सारे लेटर्स चूज करने हैं. तो वॉवल्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5. तो 5 वॉवल्स में से मुझे कितने चूज करने हैं? 5. और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 3 कॉन्सोनेंट्स में से मुझे कितने चूज करने हैं? 3. राइट. अब उन्होंने क्या बोला है आगे देखते हैं कि उन्होंने ये बोला है कि वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट शुड अकर टुगेदर, मतलब ये एक साथ रहेंगे और ये एक साथ रहेंगे, यानी कि आपस में ये 8 के 8 पोजीशंस चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये 2 तो आपस में पोजीशन चेंज कर सकते हैं. तो इनटू क्या आ जाएगा? इनटू आ जाएगा 2 फैक्टोरियल. आई होप ये क्लैरिटी है कि हमने ऐसा क्यों किया है. 5C5 इंटू 3C3 इंटू 2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल किस लिए किया है? क्योंकि ये इसकी जगह पे और ये इसकी जगह पे आ सकता है. राइट. और ये जो पोजीशंस चेंज करेंगे ये सिर्फ आपस में ही कर सकते हैं, तो दैट इज वाई फुल पोजीशन चेंजिंग अलाउड नहीं है, बिकॉज उन्होंने दे दिया है कि ऑल कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स टू अकर टुगेदर. अगेन अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1440. दैट इज योर आंसर फॉर द सेकेंड क्वेश्चन. लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड क्वेश्चन चिल्ड्रन. अगेन इसमें परमिटेशन कॉम्बिनेशन दोनों लगा है. राइट. आगे देखते हैं. अ कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स. 9 लड़के और 4 लड़कियां हैं. हमें 7 की कमिटी फाइंड करनी है. पहली चीज क्या कहती है कि उसमें एग्जैक्टली 3 लड़कियां होनी चाहिए.
तो 4 लड़कियों में से मुझे कितनी लड़कियां चाहिए? 3 लड़कियां। टोटल मेरे पास बॉयज कितने थे? 9 बॉयज। और कमिटी मुझे 7 की फॉर्म करनी थी, तो 7 - 3 यानी कि मेरे पास कितने लड़के और चाहिए मुझे? सिर्फ और सिर्फ 4। अगेन आप इसको सॉल्व कर लोगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 504। अब आते हैं सेकंड वाले में। अगेन सॉल्विंग मैं आपको नहीं समझा रही हूँ, वो आपको ऑलरेडी मैंने पहले ही बता चुकी हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में, तो सॉल्विंग इज एग्जैक्टली सेम। एट लीस्ट 3 गर्ल्स। अब इसका मतलब एट लीस्ट 3 गर्ल्स, एट लीस्ट मतलब मिनिमम 3 लड़कियां, कम से कम 3 लड़कियां। टोटल 4 लड़कियां हैं, 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां आएंगी और 9 लड़कों में से 4 लड़के आएंगे अगर मुझे 7 की कमेटी फाइंड करनी है। या ये भी हो सकता है और आ गया, 4 में से चारों लड़कियां सिलेक्ट हो जाएं और बॉयज जो 9 बॉयज हैं उसमें से कितने आ जाएं? सिर्फ और सिर्फ 3 बॉयज आ जाएं। राइट, सो हम ये ऑलरेडी निकाल ही चुके थे। इसका आंसर तो मैं 504 निकाल ही चुकी हूँ। इसका आंसर मैं अभी फिर दोबारा से निकाल लूंगी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करके, यानी कि 84। आंसर आएगा 588। अब बात करते हैं एट मोस्ट। अब देखो, एक वर्ड के चेंज होने से सारा का सारा मीनिंग बदल जाएगा। क्या? एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम। देखते हैं थर्ड पार्ट। एट मोस्ट 3 गर्ल्स यानी कि मैक्सिमम 3 लड़कियां। मैक्सिमम 3 लड़कियां मीन्स 3 लड़कियां 4 लड़के, या 2 लड़कियां 5 लड़के, या 1 लड़की 6 लड़के, या 0 लड़की और 7 लड़के। इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो ये केस भूल जाते हैं, 0 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। तो 7 की कमिटी चूज करनी है जिसमें से ये केस भी बनेगा, ये आपको गलती नहीं करनी है। तो अगेन ये आता ही है, 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां, 9 लड़कों में से 4 लड़के, प्लस 4 लड़कियों में से 2 लड़कियां, 9 लड़कों में से 5 लड़के, प्लस 4 लड़कियों में से 1 लड़की, 9 लड़कों में से 6 लड़के, या 0 लड़कियां और सारे के सारे 9 बॉयज़ में से 7 बॉयज़। सो ये आपके सारे केसेस बनेंगे। ऑब्वियसली आप आंसर तो बहुत आराम से आप, ऑब्वियसली कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी सी लेंथी है, बट आई वांट यू टू डू द कैलकुलेशन ऑन योर ओन। इसमें आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। मैं बताती हूँ क्या शॉर्टकट। आपको याद है 9C4 इक्वल होगा 9C5K, याद है प्रॉपर्टी? NCR इक्वल होती है NCN-RK, राइट? ये दोनों इक्वल आएंगे। ऐसे ही 4C3, राइट, और 4C1 ये सेम आएंगे। तो आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस मत करिएगा, आपको क्लैरिटी, आप शॉर्टकट ज़रूर फॉलो करिएगा सो दैट आपकी कैलकुलेशन में टाइम कम लगे। और जब आप इसे फाइनल आंसर कैलकुलेट करोगे तो आपका फाइनल आंसर 1632 आना चाहिए, दैट यू कैन कैलकुलेट। और अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आस्क। लेकिन ये टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको सिखाई दिया है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होगी, ठीक है? ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होगी, ठीक है? तो प्लीज़ ये इसको यूज़ करिएगा। ऑलराइट, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? if the different permutations of the letter of the word examination, examination word है, आगे चलते हैं, listed as in dictionary, how many words are there in the list before the first letter starting with E? पहले तो हम लिख लेते हैं कि हमारे पास word क्या था, EXAMINA, examination। आई थिंक NS नहीं था ना, सिर्फ एग्जामिनेशन, राइट? ओके, सो दिस इज द वर्ड प्लीज। अब उसने बोला है हाउ मेनी लेटर्स, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द डिक्शनरी बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद E। अब
ई मत, ई से पहले तो ABCD पढ़ते हैं, ABCD, ई से पहले तो सिर्फ ये 4 ही लेटर्स आते हैं, तो डी तो इसमें है ही नहीं, सी भी इसमें है ही नहीं, बी भी इसमें है ही नहीं। इसका मतलब जो डिक्शनरी में लेटर, जो वर्ड स्टार्ट होंगे ई से पहले, वो किससे बिगिन होने चाहिए? ए से। वर्ड काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो ए को मैंने फिक्स कर दिया तो उसकी पोजीशन 1 हो गई। टोटल 11 वर्ड्स थे, 11 में से एक को तो मैंने यूज कर लिया, तो बचे कितने? 10 फैक्टोरियल अपॉन रिपीटेड। आपको थ्योरम याद होगा, n फैक्टोरियल अपॉन P1 एक जैसे परमिटेशन, फिर P2 एक जैसे लेटर्स या काइंड, और फिर Pk तक एक जैसे। सो 10 फैक्टोरियल अरेंज करना है, उसमें से a तो एक फिक्स कर दिया था तो एक ही रह गया, तो a तो नहीं रिपीट हो रहा, e भी नहीं हो रहा, x भी नहीं हो रहा, n भी नहीं हो रहा, i चेक करो 2 बार आ रहा है, ठीक है, n चेक करो वो भी 2 बार आ रहा है, राइट, दैट्स इट, और कुछ रिपीट नहीं हो रहा। सो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, सो ऑब्वियसली 907200 is your answer for question number 4, where you have to find the words which are occurring before in the dictionary, if starting with letter E. All right, question number 5 पे जाते हैं। How many 6-digit numbers can be formed? ये बहुत important question है। 6-digit number can be formed using the digit 1 2 3 4 5 6, which are divisible by 10. So 6 1 2 3 4 5 and 6। अब उसने बोला डिविजिबल बाय 10। डिविजिबल बाय 10 का रूल क्या होता है, ये हमें पता है कि लास्ट डिजिट पे 0 आना ही आना चाहिए। तो 0 को तो मैंने फिक्स कर दिया, वो तो गेम से बाहर हो गया। अब कितने बचे? 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे पांचों में से कोई भी नंबर आ सकता है। रेपिटेशन अलाउड नहीं है, नो डिजिट कैन रिपीट। यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। सो ऑब्वियसली answer is what? Only 5 factorial, so that is 120. 5 factorial is 120. That is your question number 5. Okay, आगे चलते हैं question number 6 पे। The English alphabet has 5 vowels and 22 consonants. ये तो आपको पता ही है। How many words with 2 different vowels? अब 5 vowels में से मुझे कितने vowels चाहिए? 2 vowels चाहिए। एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स, मतलब 21 कॉन्सोनेंट्स में से मुझे कितने चाहिए? 2 कॉन्सोनेंट्स चाहिए। ऑब्वियसली कैन बी फॉर्म्ड, मतलब ये आपस में भी ये पोजिशंस इंटरचेंज करेंगे वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स, तो इनटू क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे भी बच्चे क्या है, ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि वो 4 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करना ही भूल जाते हैं। सो ऑब्वियसली आंसर अगेन आपको निकालना आता ही है। This is 5 factorial upon 2 factorial, 5 minus 2, 3 factorial. ये 21 factorial upon 2 factorial, 21 minus 2 is 19 factorial into 4 factorial. Again solving मैंने सिखाई थी, बड़े factorial को छोटे factorial के term में खोल लेना है। 5 into 4 into 3 factorial, ठीक है, 2 into 1 factorial into 3 factorial, ये और ये कैंसिल हो गया। ऐसे 21 factorial को 19 के टर्म में खोल लो, 21 into 20 into 19 factorial अपॉन नीचे 2 into 1 into 19 factorial, again 19 cancel into 4 factorial, 4 into 3 into 2 into 1। एंड ऑब्वियसली जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा 50400। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 6। Let's move on to question number 7. In an examination, a question paper consists of 12 questions. तो 12 questions हैं मेरे पास, which are divided into 2, part 1 and part 2. part 1 के अंदर 5 questions हैं और part 2 के अंदर 7 questions हैं। A student is required to attempt 8 question in all. At least नहीं बोला उसने, 8 question बच्चे को attempt करने हैं, right? अब उसने क्या बोला है? Selecting at least 3 from each part. So
एट लीस्ट, अगेन ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 फ्रॉम ईच पार्ट। लेट मी जस्ट शो यू द बैक वर्किंग फर्स्ट। मतलब 3 क्वेश्चन पार्ट 1 में से आएंगे और टोटल मुझे 8 करने हैं, तो 8 में से 3 गया, 5 क्वेश्चन पार्ट 2 में से आएंगे, या 4 क्वेश्चन पार्ट 1 में से आएंगे और 4 क्वेश्चन पार्ट 2 में से आएंगे, या 5 क्वेश्चन पार्ट 1 में से आएंगे एंड 3 क्वेश्चन पार्ट 2 में से आएंगे। अब आगे नहीं ले सकते, ऐसा क्यों? क्योंकि पहले तो ज़्यादा क्वेश्चन, और अगर होते भी तो उसने कंडीशन दे दी थी कि मिनिमम 3 क्वेश्चन एक पार्ट के अटेम्प्ट करने ही करने हैं, तो फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में मिनिमम कम से कम 3 होने ही चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे? अगेन क्वेश्चन का पैटर्न, ऑर्डर नहीं मैटर करेगा, तो कॉम्बिनेशन लगेगा। 5 में से 3, 7 में से 5, और बीच में और प्लस 5 में से 4 इंटू 7 में से 4, प्लस 5 में से 5 इंटू 7 में से 3। अगेन ठीक है, अगेन प्लीज शॉर्टकट यूज करिएगा, आपको ये पता होना चाहिए 5c 5 क्या होता है, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 यानी कि 0 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, यानी कि इसका आंसर हमेशा n का आंसर हमेशा 1 आता है, तो प्लीज रिमेंबर दैट। ओके, सो आप आराम से इसको पूरा प्रॉपरली सॉल्व कर लोगे और आपका जो फाइनल आंसर है वो आना चाहिए 420। ओके, please do the solving, and hope the question is easy now. Question number 8, determine the number of 5 card combination from deck of 52 cards if each selection of 5 card has exactly 1 king। अब 52 cards total हैं और मुझे उसमें से चाहिए 5 कार्ड्स। अब उसने कंडीशन क्या दे दी है? 1 किंग होना ज़रूरी है। तो 1 किंग मतलब टोटल किंग कितने होते हैं बेटा? 4। 4 में से मुझे कितना किंग चाहिए? 1। और बाकी कार्ड कितने बचे जो नॉन किंग है? वो 48 बचे। 48 में से बाकी कार्ड्स हो सकते हैं, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली 1 किंग चाहिए था, एक किंग तो होना ही होना है। सो 4c1 इंटू 48c4, एग्जैक्टली 1 किंग मीन्स एक ही किंग चाहिए, राइट? एक किंग और बाकी कुछ भी हो सकता है नॉन किंग्स में। तो एक किंग जो है वो 4 हैं और आप 4 में से 1 और बाकी नॉन किंग्स जो है वो 48 में से 4। अगेन सॉल्विंग करोगे तो 778320। दिस इज हाउ यू विल सॉल्व एंड गेट योर आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9। इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men, 5 men and 5 women in a row so that women occupy even places। पहले 5 10 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 men and sorry 5 men और 4 women है। ओके, सो टोटल ऑलराइट 9 सीट्स हो गई। अब आगे चलते हैं। अब उसने क्या बोला है? 9 सीट्स में से वुमेन जो है वो इवन सीट्स पे आनी चाहिए, है ना? यही बोला है ना, ऑक्यूपाई इवन। सो वुमेन 1, वुमेन 2, वुमेन 3 एंड वुमेन 4। तो मतलब वुमेन जो है वो आपस में कितनी पोजीशंस अवेलेबल है उनके लिए? सिर्फ 4। सो कैन आई से 4 फैक्टोरियल? या अब आप बताइए इसमें कॉम्बिनेशन लगेगा या परम्यूटेशन लगेगा? इसमें लगेगा परम्यूटेशन, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द वुमेन मैटर करेगा। जैसे मेरा नाम रश्मि है, मैं सीट 1 पे बैठी हूँ तो कुछ और है सीट, अगर मैं इस सीट पे बैठी हूँ, 4th सीट पे बैठी हूँ, तो अरेंजमेंट कुछ और हो जाएगा, राइट? So that is why it will be this, right? So women can sit in 4 ways. Let's talk about अब बाकी जो positions हैं वो 1 2 3 4 and 5। So बाकी positions किसके लिए बची? men के लिए। 5 फैक्टोरियल हम ऑलरेडी 120 निकाल ही चुके हैं। 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24। सो आंसर क्या आ जाएगा?
2880. That is your answer for question number 9. एंड आई होप कि परमिटेशन क्यों लगी है ये क्लैरिटी हो जाएगी. इट इज़ 4p4 इंटू 5p5, या प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से भी आप कर सकते हो कि यहाँ पे 5 में से कोई भी वुमेन बैठ सकती है, यहाँ पे फिर 4 में से कोई भी वुमेन सॉरी वुमेन तो 4 ही हैं, आई एम सॉरी, लेट मी जस्ट, यहाँ पे 4 में से कोई भी वुमेन बैठ सकती है, यहाँ पे फिर बची हुई 3 में से कोई भी, फिर यहाँ 2 में से, यहाँ पे 1 में से, फिर यहाँ 5 में से कोई भी एक मैन, यहाँ पे 4 में से कोई भी एक मैन, यहाँ पे 3 में से कोई भी एक मैन, यहाँ पे 2 में से कोई भी एक मैन, और यहाँ पे जो बचा हुआ बंदा होगा वो बैठेगा. राइट, सो यू कैन डू इट इन एनी वे. लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 10. From a class of 25 students, 10 are to be chosen for an excursion party. एक क्लास है जिसके अंदर 25 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से एक पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है जिसमें 10 स्टूडेंट्स को हमें चूज करना है एक्सकर्शन के लिए, मतलब बाहर घूमने के लिए. There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join. अब 3, सपोज करिए एक कंडीशन ले लेते हैं, 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो वो कहते हैं 3 बेस्ट फ्रेंड्स या तो तीनों जाएंगे, all 3 will join, या जो 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो नहीं जाएंगे, they will not join. 2 केसेस हो सकते हैं, या तो तीनों के तीनों जाएंगे, अब क्योंकि वो डिसाइड करते हैं जाना है तो तीनों साथ जाएंगे, नहीं जाना है तो तीनों में से कोई भी नहीं जाएगा. In how many ways the excursion party can be chosen? So let's decide. अगर 3 फ्रेंड्स जाते हैं तो 3c3 राइट इनटू, अब 25 में से 3 को हटा दो क्योंकि वो 3 तो जा ही रहे हैं, राइट. सो बाकी कितने बचे 22 में से बाकी कितने जाएंगे, 7 बचे हुए, क्योंकि टोटल 10 चाहिए थे. या अगर तीनों फ्रेंड्स नहीं जा रहे, यानी कि 3c0, तीनों में से कोई भी फ्रेंड नहीं जा रहा, और बाकी 22 बच्चों में से अब टोटल हमें कितने बच्चे चूज करने हैं, 10 स्टूडेंट्स, क्योंकि अब 10 के 10 ऐसे होंगे जो बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हैं, मतलब सबके दोस्त हैं. ऑल राइट, सो दिस इज हाउ यू विल डू योर कैलकुलेशन. अगेन आपका जो फाइनल आंसर है वो 817190 आना चाहिए. यू कैन चेक दैट. ओके, कैलकुलेशंस खुद चेक करिए, अगर नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं सिखा दूंगी. क्वेश्चन नंबर 11. In how many ways can the letter of word assassination be arranged so that all S's occur together? चलिए पहले S's अलग करते हैं. A, SS, फिर A, फिर SS, फिर I, फिर N, फिर A, फिर T, फिर I, फिर O और फिर N. उसने बोला ऑल एसेस अकर टुगेदर. ठीक है, तो इस सारे एसेस को हम एक ग्रुप मान लेते हैं. ठीक है, क्योंकि ये सारा ग्रुप एक साथ मूव करेगा. अब काउंट करते हैं पोजीशंस. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 फैक्टोरियल अपॉन, रिपीटेशन देखते हैं, ए जो है वो 3 बार है, राइट. आई जो है वो 2 बार है, और एन जो है वो भी 2 बार है. और अगर मुझे इसको देखना है एस का, तो ऑब्वियसली चारों एस पोजिशंस एस 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 अपॉन 4 फैक्टोरियल, क्योंकि सारे के सारे रिपीटेड है, तो इसको चाहे आप लिखो चाहे आप इसे ना लिखो, बात एक ही है, राइट. सो आई होप आई एम क्लियर कि 10 क्यों आया इसमें. इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि मैम 10 फैक्टोरियल क्यों आया. तो 10 फैक्टोरियल इसलिए आया है क्योंकि उन्होंने बोला कि सारे एसेस को एक साथ ही रहना है, मतलब वो अलग नहीं हो सकते. तो मैंने चारों के चारों एसेस को कंबाइन कर लिया है, वो एक पोजीशन हो गई. फिर पोजीशंस कैसे मूव करेंगी वो दिखा देती हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. सो 10 फैक्टोरियल रिपीटेड वाले, ए जो है वो 3 बार है, आई जो है वो 2 बार है, और एन 2 बार है, राइट. क्योंकि इसको तो मैंने पहले ही ग्रुप कर लिया है. लेकिन अगर इस ग्रुप का आप देखना चाहो कि क्या नंबर ऑफ अरेंजमेंट मिलेगा, वो भी बहुत क्लियर है. टोटल एस कितने हैं, 4. 4 फैक्टोरियल जो आपस में पोजीशन चेंज करेंगे अपॉन 4,
4 क्यों, क्योंकि चारों के चारों रिपीटेड है, तो फिर वो 1 नहीं आना है। तो इसको चाहे लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन समझ के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों आया था, राइट। सो आंसर इज 151200। दैट इज योर आंसर। अगेन इसमें कौन सा थ्योरम लगा है, वही वाला, n फैक्टोरियल को अरेंज करना है जहाँ पे P1 एक जैसा है, P2 एक जैसा है, सो ऑन टिल Pk एक जैसा है। ये थ्योरम लगा है परमिटेशंस का। सो आई होप आई एम वेरी क्लियर कि कहाँ परमिटेशंस कहाँ कॉम्बिनेशन लगना है। अगर आपको फिर भी डाउट है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा या जिसमें बहुत कंफ्यूजन है, सो प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई विल डेफिनेटली आंसर। ऑल राइट चिल्ड्रन, थैंक यू।